हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर। कौन सी क्लास का? 8th क्लास का फोर्थ चैप्टर एनिमल रिप्रोडक्शन। जैसे कि कल हमने डिस्कस कर लिया था कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी एक पार्ट था फोर्थ चैप्टर में। प्लांट रिप्रोडक्शन तो क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन, मतलब इस लेसन में रियलिटी असल में क्या चीज़ है वो आज हमें पता चलेगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब कोई दो नई चीज़ें जिनके मिलने से, फ्यूजन होने से जो नई चीज़ बनती है या फिर नया जो कोई प्रोडक्शन निकलता है ना, उससे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोई भी दो अलग अलग तरह के केमिकल मिलने के बाद जो बना है, जो नई चीज़ की उत्पत्ति हुई है, नई चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, वो चीज़ें आएगी। रिप्रोडक्शन का मतलब वही होता है। ठीक है, तो अब है ना, इसके अंदर हमें, इस लेसन के अंदर हमें दो तरह के रिप्रोडक्शन बताए गए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो एनिमल के लिए होता है, मतलब एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए, मेल के अंदर टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होता है रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्शन के लिए। तो है ना, मेल का एक अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन जिसे बोल सकते हैं अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के अंदर मैं थोड़ा कुछ ऐसे आइडिया लगने से बताऊंगी, कोई हार्ड या टफ जैसे ऐसी कुछ नहीं बताऊंगी, नॉर्मल से आप समझ जाएंगे। देखिए, तो है ना, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मेल का है। मेल के लिए ना ऐसा ऐसा होता है थोड़ा कुछ, ये देखिए ऊपर खोपड़ी सी ऐसी कुछ दिखाई देती है, मतलब ये है ना मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसा सा दिखाई देता है ये बीच में से, ये ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी पाइप सी होती है। ठीक है, तो ये होता है मेल के अंदर, जबकि ये चीज़ होती है फीमेल के अंदर। कोई हार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। आप अगर ध्यान लगा के सारी एक एक चीज़ देखो, तो अगर बीच में स्किप करोगे तो आपसे फिर वो मिस हो जाएगी एंड आप समझ नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो ये मेल का होता है और ये फीमेल का होता है। ठीक है, देखिए ये जो होता है ना, मेल के अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल बताया ना, तो ये टेस्टिस यहाँ होती है, ये जो दो ऐसे ओवल शेप में दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। देखना, ये जो टेस्टिस है ना, इनके अंदर एक छोटे 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 स्पर्म बनते हैं। स्पर्म जो है ना, स्पर्म बनने के बाद फिर वो यहाँ से ट्रैवल करेंगे, ये जो पाइप होगी ना, इसे हम कहेंगे सेमिनल डक्ट। ठीक है, सेमिनल डक्ट कहेंगे इनको। देखना, स्पर्म बनने के बाद यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, सेमिनल डक्ट से होते हुए ये पेनिस से बाहर आ जाएंगे। इसका एक नाम है जिसे हम पेनिस बोलेंगे। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म यहाँ बनते हैं। स्पर्म के बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, स्पर्म जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं, बनने के बाद सेमिनल डक्ट से होते हुए पेनिस में आ जाते हैं। एक एज होती है ना, अपना 5th चैप्टर जो है ना, इसके अंदर हम एज का क्लियर या डिटेल में अपन पढ़ाई करेंगे कि कौन सी क्या एज होती है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या ओव्यूलेशन या ऐसा कुछ जो है वो टेक प्लेस करता है, या फिर जो भी है। तो है ना, स्पर्म बनने के बाद सेमिनल डक्ट से होने के बाद पेनिस से आके निकल गए। मैं थोड़ा सा लाइटली आपको बता दूं कि अपनी जो एज है ना, एडोलेसेंस एज, उसके अंदर ऐसा होता है। अब फीमेल है, फीमेल के अंदर नियरली जब 13 या 14 की एज आती है ना, तब यहाँ पे जैसे मेल में ये टेस्टिस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वैसे फीमेल में ये जो दो सर्कुलर चीज़ें यहाँ पे है ना, ये ओवरी बोलेंगे इनको। ठीक है, ये दोनों जो है फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होंगी। ओवरी जो है फीमेल में, मेल में जो है टेस्टिस। ठीक है, जब 13 या 14 की एज आने लग जाती है ना, तब ये ओवरी जो है ना, वो ओवम रिलीज करने लग जाती। यहाँ से तो स्पर्म जाता है और यहाँ से ओवरी जाती, ओवम जाता है। अब टोटली डेवलप्ड हो गई ओवरी, और यहाँ से ओवम निकल के जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेजाइना है, वेजाइना से रिलीज हो जाता है ये।
ठीक है। ये सारी चीज़ हमारे 5th लेसन में और अच्छे से क्लियर होगी, पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देखना है, मतलब पूरे लेसन में इतनी सी चीज़ दी गई है। जो मेल है ना, मेल के अंदर ये टेस्टिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, फीमेल्स के अंदर ओवरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो था ह्यूमंस के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर इस तरह से होता है। ठीक है, एंड बाकी और जो है डिटेल में हम 5th लेसन में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही दिया गया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5th लेसन में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर इतना ही दिया गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है ना और अच्छे से देख सकते हो, उनके और भी पार्ट्स पढ़ सकते हो। ज़्यादा हार्ड ना हो बोल के मैंने ईजी वे में आपको समझा दिया है कि कैसे क्या है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म है, देखिए स्पर्म की मैंने स्ट्रक्चर बताई नहीं थी आपको। स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की सी होती है, जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वैसे इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। ये जो है ना, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे स्पर्म को जो है एनर्जी मिल रही है, किस कारण से मिल रही है? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसलिए। और ये जो लास्ट पार्ट है ये तो टेल हो गई। स्पर्म को इजीली और जल्दी से मूव करने के लिए ये टेल हेल्प करेगी। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस एक्रोसोम नाम के टाइट कवर से बना रहता है कि ये जब ओवरी को ब्रेक करे ना, तो इसके अंदर फिर मतलब कमज़ोर ना पड़ जाए या फिर खुद ना बिखर जाए करके यहाँ टाइट सी लेयर बनी होती है। तो ये स्पर्म ओवरी को ब्रेक करता है, फिर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट बनता है। ये चीज़ें अपने आगे और आएगी। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये इजीली मतलब समझ आने वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड बात आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ना ज़्यादा हार्ड नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है पता है? अब जैसे बर्डिंग हो गई, फर्मेंटेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए, सबसे पहले हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं ना, तो वो सेक्सुअल था, ये वाला सेक्सुअल था जो हमने पढ़ा, इसको साइड में रख दो। अब बात करते हैं असेक्सुअल के अंदर। असेक्सुअल के अंदर क्या होती है? असेक्सुअल के अंदर होता है एक फर्मेंटेशन और एक होता है बर्डिंग वाला, है ना। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है? आपको ये छिपकली है, एग्जाम्पल के लिए छिपकली मानते हैं। हमने देखा है ना, छिपकली की पूंछ कटती है तो वो कई देर तक डांस करती है ना। तो उसी तरह में कुछ जीव ऐसे होते हैं, जब उनकी बॉडी से या फिर कैसे भी गलती से कट लग गया हो मानो, तो जो चीज़ बच गई ना, इतनी सी चीज़ बनी है ना, तो ये चीज़ ही ऐसे डेवलपमेंट के साथ बड़ी होती जाएगी और ये अलग एक बॉडी बन जाएगी, अलग एक पूरा जीव बन जाएगा। तो ये चीज़ फर्मेंटेशन में होती है। अब है ना, ये देखना, ये पार्ट रह गया था बीच वाला रह गया, तो ये अलग जीव बन जाएगा, इसका अलग जीव बन जाएगा, पूरी पूरी बॉडी के साथ इनके फेस भी आ जाएंगे एंड ये खुश भी रहने लग जाएंगे, मतलब पूरी बॉडी बन जाएगी इनकी, ऐसे रहेगा। ये होता है फर्मेंटेशन। अगर बॉडी पे कट भी आ गया ना, तो वो हिस्सा जो है वो अलग होने के बाद भी अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब। तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में हाइड्रा एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रा या अमीबा कुछ भी ले सकते हैं। अब अमीबा ले लिया, मानो अमीबा है। देखना, उस दिन हुआ था ना बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें? अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ था। देखिए, ये अमीबा है, फिर ये चलता चलता ज़्यादा डेवलप हो गया, इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डेवलपमेंट आने लग गई थी। फिर न्यूक्लियस में डेवलपमेंट आएगी तो दो अलग भी सेल्स भी अलग हो जाएंगी। ये तो न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस और ये सेल्स हैं। जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि एक होगी मदर सेल, दूसरी होगी डॉटर सेल। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये तो फर्मेंटेशन की चीज़ थी और ये बाइनरी फिजन की बात थी। ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्मेंटेशन हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक हो गया हाइड्रा की बात। हाइड्रा है ना, हाइड्रा कुछ इस तरह का जीव है। आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, देखना। थोड़ा मैं कच्ची हूँ थोड़ी बहुत डायग्राम बनाने में, तो आप थोड़ा अपनी टेक्स्ट बुक भी देखिए, नज़र मारिए। एक डायग्राम दिया हुआ है, ग्रीन कलर का हाइड्रा भी बना हुआ है, तो है ना। देखिए, जब हाइड्रा जो है ना उसमें डेवलपमेंट होने लगती है ना,
तो उसका जो एक पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट मतलब हाँ ये वाला पार्ट, देखना, देखा आपने? तो ये वाली साइड वाला पार्ट या फिर कौन सा भी बॉडी का जो पार्ट होगा ना, वो डेवलप करने लग जाएगा, और कुछ दिनों में क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, इसकी अलग नई लाइफ होगी, इसकी नई अलग लाइफ होगी। ठीक है, ये चीज थी किसकी, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हाइड्रा का रिप्रोडक्शन हमने देखा है, जो मतलब किससे हो रहा था, ये बिना किसी फर्टिलाइजेशन के हो रहा। क्या इसमें कोई फर्टिलाइजेशन हुआ? जैसे ह्यूमंस में स्पर्म ओवम का फ्यूजन हुआ, वैसे इसमें कुछ हुआ? नहीं हुआ, इसके अंदर भी नहीं हुआ, और इस हाइड्रा के अंदर भी नहीं हुआ। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हमने किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चीज़ क्लियर हुई? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखो, बीच बीच में से स्किप भी नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में कुछ छोड़ोगे ना तो नुकसान आपके है, चीज़ें समझ नहीं पाओगे आप। ठीक है, चलो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।